हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान आरपता। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ हेरोड मॉडल। सो हेरोड ने जो है उन्होंने ट्राई किया था कि वो शो कर सकें कि कैसे इस मॉडल में स्टेडी जो ग्रोथ है वो अकर होती है इकोनॉमी में। एक बार स्टेडी ग्रोथ जो है वो अगर इंटरप्ट हो गई, अगर किसी ने उसे इंटरप्ट कर दिया, अगर किसी सेक्टर ने इंटरप्ट कर दिया या कोई डिसइक्विलिब्रियम में एक बार इकोनॉमी फॉल कर गई, डिसइक्विलिब्रियम, माइंड दीज वर्ड्स, यू कैन जस्ट राइट इट, कि एक बार इंटरप्शन हो गई या डिसइक्विलिब्रियम हो गया इकोनॉमी में, तो क्यूमुलेटिव फोर्सेस जो हैं वो एकदम से वो फिर एक बार फॉल कर गई ना, तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिसकी वजह से सेक्युलर इन्फ्लेशन हो सकता है। यू कैन राइट दिस, देयर कैन बी सेक्युलर इन्फ्लेशन और देयर कैन बी डिफ्लेशन। ठीक है, एक बार अगर डिसइक्विलिब्रियम में पहुंच गई इकोनॉमी, देन क्यूमुलेटिव फोर्सेस टेंड टू परपेचुएट, वो एकदम परपेचुएट होने लग जाते हैं एंड देयर इज डाइवर्जेंस और देयर बाय इकोनॉमी जो है वो सेक्युलर इन्फ्लेशन उसमें आ जाती है या डिफ्लेशन रहती है। तो हेरोड मॉडल जो है दैट इज बेस्ड ऑन 3 डिस्टिंक्टिव रेट्स, 3 अलग अलग रेट्स दे रखे हैं। वन इज हमारा कौन सा है, जो हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट होता है। यू कैन राइट, फर्स्ट इज द टर्म दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एक्चुअल ग्रोथ रेट। सो एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है वो कैसे डिटर्मिन होता है, इट इज़ बेसिकली डिटर्मिन जब हम इसको डिपिक्ट करते हैं जी से। सो इट इज़ बेसिकली इक्वल टू सेविंग रेशो को जब हम डिवाइड करते हैं कैपिटल आउटपुट रेशो से। सो जो एक्चुअल जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो डिटर्मिन कैसे किया जाता है, जब हम सेविंग को कैपिटल आउटपुट रेशो से डिवाइड करते हैं, जहाँ पे जी जो है दैट इज़ बेसिकली जो हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट है, जो हमारा सी है दैट इज़, इसको हम कैपिटल आउटपुट रेशियो तो बोलते हैं, बट व्हाट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो, दैट इज बेसिकली नेट एडिशन टू कैपिटल, कितना एडिशन हो रहा है कैपिटल के अंदर, नेट एडिशन टू कैपिटल। एंड द टर्म दैट इज यूज सी होता क्या, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। एंड एस इज हमारा क्या है, दिस इज सेविंग रेट। ठीक है, ये सेविंग रेट है। सो इसके अंदर बेसिकली जो हमारा सी है, सी इज बेसिकली नेट एडिशन जो कि कैपिटल में हो रहा है, और उसको डिफाइन किया जाता है दैट इज रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज इन इनकम। इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज इन इनकम जो है वो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो हो गया। सो जो इक्वेशन है दैट इज बेसिकली सिंपली एक रीस्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट दैट कि सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर है। ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली जब हम बोलते हैं बेसिकली हमारा चेंज इन इनकम टू इनकम इनटू इन्वेस्टमेंट बाय चेंज इन आउटपुट, सो दैट कैंसल्स। सो व्हाट वी एग्जैक्टली गेट इज आई बाय वाई, विच कैन ऑल्सो बी सेड कि जब आई एस के बराबर है तो देन इन दैट केस एस बाय वाई भी हो सकता है, सिंस हमारा आई और एस जो है वो बराबर है। एंड सेकेंड टर्म जो हेरोड ने दी थी दैट वाज हमारा वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, सो जो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है दैट इज बेसिकली विच इज फुल कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, या आप लिख सकते हैं दिस इज बेसिकली फुल कैपेसिटी growth rate of income of economy। सो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज़ बेसिकली डिनोटेड बाय GW। ठीक है, सो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ इज GW। सो वारंटेड ग्रोथ रेट जो है विल बी वो वाला रेट ऑफ ग्रोथ एट विच प्रोड्यूसर जो है विल बी सेटिस्फाइड विद व्हाट दे आर डूइंग, मतलब वो अपनी हर चीज़ से सेटिस्फाई होंगे जो वो कर रहे हैं, इन द सेंस कि इट इज़ एंटरप्रेन्योरल्स इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरल्स इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली एंटरप्रेन्योरल्स इक्विलिब्रियम, या आप इसको और यू कैन से इट इज़ प्रोड्यूसर्स
इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड it is the line of advance which is basically which if achieve, एक बार अगर अचीव होगी वो सेटिस्फाई कर देगी प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स की, ठीक है। सो मतलब बेसिकली ऐसी लाइन, अगर ऐसी लाइन पे पहुंच गए तो सारी फर्म्स की जो प्रॉफिट मेकिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, एंड दैट दे अगर दैट इज बेसिकली अ राइट थिंग, देयरफॉर ये जो ग्रोथ है दैट इज primarily related to the behavior of the business. This is primarily related to behavior किसका, of business, ठीक है। So at warranted rate of growth जो डिमांड होती है is high enough for business to sell, मतलब इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपना सारा माल बेच सकते हैं अगर वो इतना प्रोड्यूस करें तो। सो इट इज़ बेसिकली एंड दैट विल कंटिन्यू, और अगर वो कंटिन्यू करते रहें इस प्रोडक्शन को एट द सेम रेट तो वो सब बेच सकते हैं। सो दस इट इज़ अ पाथ ऑन विच जहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है गुड्स की विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों जो हैं वो किस पे रहेंगी, इक्विलिब्रियम पे रहेंगी। सो फॉर गुड्स दैट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम गिवन क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव। सो यहाँ पे जो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है जो GW है दैट इज बेसिकली GW को अगर हम CR से मल्टीप्लाई करेंगे, CR यहाँ पे कैपिटल जो कि रिक्वायर्ड है, कैपिटल रिक्वायर्ड which would be equal to S. So GW जो होगा that is basically S by CR. जो यहाँ पे GW है that is warranted rate of growth, या हम इसको full capacity rate of growth भी बोल सकते हैं. So this is basically full capacity rate of growth भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है। So जहाँ पे हमारा फुल यूटिलाइज कर सकते हैं हम ग्रोइंग स्टॉक ऑफ कैपिटल को, दैट विल सेटिस्फाई एंटरप्रेन्योर्स विद द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि एक्चुअल वो कर सकते हैं। सो देयरफॉर ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली स्टेट करती है कि अगर इकोनॉमी इज़ टू एडवांस एट अ स्टेट जहाँ पे फुली यूटिलाइज करना कैपेसिटी को, तब इकोनॉमी जो है मस्ट ग्रो एट अ वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, तब इकोनॉमी को एक वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ से ग्रो करना चाहिए। अगर इकोनॉमी जो है ग्रो करती है इस रेट से, देन जो कैपिटल स्टॉक है इकोनॉमी का वो फुली यूटिलाइज हो जाएगा, और जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो दे विल बी विलिंग टू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ जो सेविंग है जो कि जनरेट हो रही है एट फुल पोटेंशियल इनकम। देयरफॉर इसको हम सेल्फ सस्टेनिंग रेट ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं। So you can write this. This is also called self-sustaining rate of growth. Warranted rate of growth बोलते हैं, full capacity rate of growth बोलते हैं, self-sustaining rate of growth बोलते हैं। So अगर actual और warranted rate of growth जो है वो equal नहीं है तो there will be disequilibrium, ठीक है। अगर एक्चुअल मतलब ये जो है इफ़ देयर इज अ सिचुएशन की जो एक्चुअल है जो मैंने आपको जी बताया था वो GW के बराबर नहीं है, देन इन दैट केस देयर इज डिसइक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम है तो देयर विल बी टू सिचुएशन, एक तो अगर जो एक्चुअल जो है हमारा ग्रोथ जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ से, उस केस में देयर विल बी इनसफिशेंट गुड्स एंड इक्विपमेंट। इस सिचुएशन में क्या होगा, देयर विल बी इनसफिशेंट गुड्स एंड इक्विपमेंट होंगे, ठीक है। एंड अगर ऐसा कुछ हो रहता है तो इस सिचुएशन में देयर विल बी सेक्युलर इन्फ्लेशन, और इस सिचुएशन में क्या होगा, सेक्युलर इन्फ्लेशन होगा। जब एक्चुअल ग्रोथ ऑफ रेट जो है वो ज़्यादा है वारंटेड फुल कैपेसिटी से ज़्यादा है तो सेक्युलर इन्फ्लेशन होगा, बिकॉज एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा है, फास्टर है
देन जो अलाउड है, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उससे ज़्यादा है, तब क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा. सो इट इज़ फर्दर लीड टू, इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. यू कैन राइट दिस विल फर्दर लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. मतलब यूजेज ज़्यादा हो रही है बट कैपेसिटी इतनी है नहीं, तो क्या होगा, कैपेसिटी इतनी है नहीं तो डेफिशिएंसी होगी कैपिटल की. सो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड है विल बी लेस दैन रिक्वायर्ड. ठीक है. सो इस केस में जो हमारा कैपिटल होगा वो कम होगा दैन जो रिक्वायर्ड कैपिटल है. इस केस में क्या होगा, हमारा सेक्युलर इन्फ्लेशन होगा. एंड द डायग्राम वुड लुक लाइक दिस. सो अगर हम एक्स एक्सिस पे टाइम को डिपिक्ट कर रहे हैं एंड ऑन द वाई एक्सिस देयर इज ग्रोथ रेट, तो इस केस में जो हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट होगा विल बी लाइक दिस, और जो हमारा वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ होगा विल बी लाइक दिस. ठीक है. अब हम दूसरी बात कर लेते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है वो लेस है वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ से, तो उस केस में सी जो होगा दैट विल बी, मतलब जो कैपिटल एक्चुअल है वो ज़्यादा होगी, जो कि रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा होगी, और ऐसी सिचुएशन में देयर विल बी सेक्युलर डिप्रेशन. देयर विल बी सेक्युलर डिप्रेशन. जस्ट अ सेकेंड. या सेक्युलर डिप्रेशन होगा इस सिचुएशन में, बिकॉज एक्चुअल इनकम जो है वो ग्रो कर रही है स्लोली, देन रिक्वायर्ड जो है, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उससे कम ग्रो कर रही है इकोनॉमी में. सो दैट विल लीड टू एक्सेस कैपेसिटी ऑफ कैपिटल. एक्सेस ऑफ कैपिटल स्टॉक हो जाएगा. कैपिटल स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा, कैपिटल गुड जो है वो बढ़ जाएगा. और इस केस में जो हमारा डायग्राम होगा विल लुक लाइक दिस, कि जो हमारा ग्रोथ है वारंटेड दैट विल बी लाइक दिस, और जो एक्चुअल है वुड बी लाइक दिस. एंड हियर वी विल हैव ग्रोथ रेट एंड ऑन द एक्स एक्सिस देयर विल बी टाइम. ठीक है. सो हेरोड ने स्टेट करा कि वंस एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है वो अगर वारंटेड से डेविएट हो जाएगा तो उस केस में इट विल कंटिन्यू टू डिविएट, वो डेविएट होता चला जाएगा फर्दर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम. एक बार डिविएट हुआ यहाँ से तो दूर ही भागता चला जाएगा, इक्विलिब्रियम तक पहुँचेगा ही नहीं. अकॉर्डिंग टू हिम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो वर्क में रहता है, जिसकी वजह से सिस्टम जो है डिपार्ट करता रहता है फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम. अगर ये इक्विलिब्रियम है, एक बार वो डिविएट हुआ देन इट विल मूव फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, बिकॉज वंस इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इट इज़ नॉट सेल्फ करेक्टिंग नेचर. इसका सेल्फ करेक्टिंग नेचर नहीं होता. इट डज नॉट हैव सेल्फ करेक्टिंग नेचर. ठीक है. सो दैट थिंग यू हैव टू नोट, बिकॉज इसकी पॉलिसी इम्प्लीकेशन इज दैट अगर हमें मेंटेन करना है लॉन्ग रन के स्टेबिलिटी को, अगर लॉन्ग रन स्टेबिलिटी को अगर मेंटेन करना है देन इट इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग एक्चुअल एंड वारंटेड ग्रोथ रेट टुगेदर, इकट्ठे लाना. फॉर दैट पर्पस हेरोड ने जो है इंट्रोड्यूस किया थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज़ बेसिकली जो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है. सो जो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है उसको हम ऐसे डिपिक्ट करते हैं. सो दिस इज बेसिकली द नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ. नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ जो है वैसा ग्रोथ ऑफ रेट है ऑफ एडवांस विच इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जो है वो अलाउ होती है. सो पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट दोनों क्या होती हैं, दे आर अलाउड. सो दैट इज़ बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हम कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लिखते हैं कि y इज इक्वल टू ए के रेस टू पावर अल्फ़ा एल रेस टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा. तो यहाँ पे जो a है एंड जो l है, so l इज़ बेसिकली पॉपुलेशन and a is basically technology. So
ये जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं, इट डिपेंड्स ऑन मैक्रो वेरिएबल्स, जो कि हमारे पॉपुलेशन है और मतलब जो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, एक तो टेक्नोलॉजी के ऊपर, दूसरा पॉपुलेशन के ऊपर। सो जो ये वेरिएबल्स हैं, तो ऑल्टरनेटिवली इट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन द आउटपुट। आउटपुट जो है वो इन दोनों से बढ़ता है, ठीक है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज बेसिकली डिटर्मिन किससे होता है, बाय द पॉपुलेशन एंड बाय द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सो जो इक्वेशन है, जो हमारी नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ की इक्वेशन है, जो कि हमने पहले वारंटेड की पढ़ी थी, दैट वाज बेसिकली GW इंटू रिक्वायर्ड कैपिटल इज इक्वल टू S। तो इस केस में इट वोंट बी इक्वल टू S। सो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पाथ के लिए तीनों रेट ऑफ ग्रोथ जो है मस्ट बी इक्वल। दैट मीन्स GW जो है वो GN के बराबर एंड दैट शुड बी इक्वल टू G। बट इट इज़, इसको हम बोलते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन होती है, दिस इज बेसिकली नाइफ एज बैलेंस। नाइफ एज बैलेंस का बैलेंस से क्या समझते हैं आप, कि चाकू की नोक पर एक टिकी हुई चीज़, दैट इज़ बेसिकली नाइफ एज बैलेंस, वहाँ पे बैलेंस है। बिकॉज एट वंस देर इज़, बिकॉज अगर एक बार डाइवर्जेंस हुई इस छोटे से पॉइंट से, अगर ये तीनों में कहीं भी डिफरेंस आया, एक बार अगर डाइवर्जेंस हुई, देन देयर विल बी ईदर स्टैगफ्लेशन और देयर विल बी सेक्युलर इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हुआ, इफ देयर इज़, अगर यहाँ तक है ठीक है, अगर डिसइक्विलिब्रियम आया, अगर डाइवर्जेंस हुई, तो क्या होगा, या तो क्या आ जाएगा, सेक्युलर स्टैग्नेशन आएगी, ठीक है, या आएगी सेक्युलर इन्फ्लेशन, या सेक्युलर इन्फ्लेशन आएगी, या सेक्युलर स्टैग्नेशन आएगी इन द इकोनॉमी, इन द सेंस कि इसको हम रिफ्लेक्ट बेसिकली करते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड बाय हैरोड इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज बेसिकली हैरोड इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम। दिस इज बेसिकली हैरोड इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम। इट इज़ मेनली अराइज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी इन द बेसिक असम्पशन सच एज फिक्स्ड प्रोडक्शन फंक्शन होता है, जो हमारा फिक्स्ड सेविंग होती है। सो जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन इस मॉडल की इज़ दैट कि सेविंग इज़ गुड इन इन्फ्लेशनरी गैप इकोनॉमी। सेविंग जो है वो गुड है कब, जब देर इज़ इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप इकोनॉमी में, इन्फ्लेशनरी गैप इकोनॉमी के लिए तो है ठीक, एंड अगर कुछ ऐसा हो कि डिफ्लेशनरी गैप के अंदर सेविंग इज़ नॉट गुड, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि सेविंग वुड बी बैड फॉर डिफ्लेशनरी। जहाँ पे पैसा तुम्हारा घट रहा है, उस इकोनॉमी में सेविंग करके क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो जहाँ डिफ्लेशनरी गैप इकोनॉमी है वहाँ पे सेविंग इज़ बैड, जहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप इकोनॉमी है वहाँ पे सेविंग इज़ गुड। सो दैट इज़ बेसिकली दैट। आई होप पूरा हेरोड अच्छे से समझ में आएगा। आई हैव टॉट ईच एंड एवरीथिंग। और इस जो मैंने जितना कुछ लिखा है, आई विल पुट द लिंक ऑफ दिस पूरा इंटायर नोट in my description box below. You can also, if there is any problem of accessing it, you can mail me of course and I'll resolve it. Also I'll give an open access. If there is problem you can of course mail me. अगर आपको इन चीज़ों से बेनिफिट होता है, मेरा काम पसंद आता है, तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।